Hi and good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Please switch on your videos, everyone. Sir, just a minute. Good evening, sir. Good evening. डाउट्स कितने असाइनमेंट में? कितने डाउट्स हैं बच्चों? So I didn't got the homework. I was not able to find it. You are not able to find it? मैंने तो बोल भी दिया था तुम्हें कि असाइनमेंट 10 करना है, तो उसमें फाइंड क्या करना है? लेकिन सर वहां पे सर सबमिट नहीं कर पा रहा था मैंने जब बना लिया तो आपको मेल ही करना कि वहां पे सबमिट होगा? वहाँ पे सबमिट होगा, वहाँ पे सबमिट करने का जगह है, आपको अपलोड। सर जब मैं सबमिट कर रहा हूँ तो वो बोल रहा है कि 2 MB का मैक्सिमम फाइल लिमिट है और मेरा फाइल 3 MB का है सर। अरे तो उसको ये कर लो ना, छोटा कर लो। इतना तुम क्या लिख लिए जो 3 MB का बना लिया? सर ज्यादा पेज नहीं, कंप्रेस 5 पेज था बस। तो 5 पेज था तो कौन से इससे किए हो तुम? MB मतलब PDF किस में कन्वर्ट किए हो? कौन से एप्लीकेशन से? सर फोन से PDF करा है एक्रोबैट वाले से। सर इसने कंप्रेस नहीं किया उसको। वही तुम फोन से तो उसको मतलब लैपटॉप पे या फिर तुम उसको कंप्रेस कर सकते हो बहुत इजीली। 2 MB से ज्यादा जानबूझ के जगह नहीं दी है तो वहां पे तो पूरा बढ़ जाएगा सारा। नहीं, ओके 2 सर। MB मोर देन इनफ होता है बच्चे। मैं तो अगर मतलब 20 पेज करता हूँ तब जाके 2 MB मेरा होता तो पता नहीं फिर सर मेरा 3 MB दिखा रहा हो गया। है। बड़ा फाइल हो गया होगा ना तुम्हारा, मतलब बड़ा फाइल इन द सेंस कि रेजोल्यूशन हाई होगा उसका। हाँ सर वो हो सकता है, रेजोल्यूशन हाई हो सकता है। रेजोल्यूशन कम करोगे तो अपने आप साइज छोटा हो जाएगा। एनीवेज तुम उसको देख लेना है ना। सर वहाँ पे हर एक होमवर्क की ड्यूरेशन 2 डेज है। 2 डेज का हाँ टाइम। हाँ सर। सर जैसे कि आपने फिजिक्स वाला होमवर्क कल असाइन किया तो सर उसका डेडलाइन सर कल तक होगा? हाँ, ओके सर। मतलब दोनों का 2 दिन का टाइम दिया गया, ठीक है। और जिन्होंने जो नहीं अपलोड कर पाए वो मुझे मेल कर दे। बट तुम अपना फाइल का देख लेना मानविक। तुम ना इंटरनेट पे जाओगे ना, 1000 टूल्स हैं फाइल को कंप्रेस करने ओके सर के। वो मैं चेक कर लूंगा। और क्या मैं बोल रहा था, तो कल वाले होमवर्क में तो मैंने असाइनमेंट का नंबर भी बताया था आलिया। असाइनमेंट 10 दैट वाज द So you said either 5 or 10. You were not sure about. नो आई वाज श्योर असाइनमेंट 10। असाइनमेंट 5 मैंने बाद में मना कर दिया था। मैं श्योर रहता हूँ भाई अपने काम में। और तो कोई बात नहीं, कल तक का समय है, तुम कल जमा कर लेना, उसमें देख Okay. लेना। व्हाई आर यू नॉट एबल टू एक्सेस वेस्ट? So I don't know. I was searching it, but I was not able to get it because there was some like for 22,000 rupees. This is the course or something. भाई lms.educourse.in में गए तुम? Yes. तुम्हारा लॉगिन आईडी पासवर्ड बना हुआ है? So वहाँ पे जो मुझे एक चीज दी हुई थी मैंने उस पर क्लिक किया हुआ है। मेरे पास और यूजर नेम या पासवर्ड कुछ भी नहीं। यूजर नेम पासवर्ड तुमने अंकित जी से मांगा? सर मेरे को लगा बस उसी पे क्लिक करना होगा क्योंकि तो कुछ भेजा नहीं था। अरे तो अंकित जी, मैंने कल ही तो बताया सबको, सभी बच्चों का अपना यूजर नेम पासवर्ड होगा, इसीलिए तो तुमको खरीदने बोल रहा है। तुमको वो मान ही नहीं रहा कि तुम मेरे स्टूडेंट हो, है ना? सर I'll ask from him. आज तुमने उनको भेजा था अपना ईमेल आईडी जिसपे लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना है? Oh yes sir. हाँ, ये भेजा है ना, तो उनको पूछो कि क्यों नहीं तुमको बना के भेजा। ये जम्मू क्या Okay. ईमेल भी देर से जाता है क्या? उनसे पूछो। है, कुरियर तो उनका देर से जाता ही है, ईमेल भी उनका धीरे धीरे जाता है। बोलो सर ईमेल तो तुरंत आ जाता है, आप कहीं पे भी रहे, आप प्लीज भेजो जल्दी। I'll ask him. Sir. ये चीज मत बोलना। चल आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो तुम लोग के ज्यादा कुछ डाउट नहीं होंगे, फिर हम लोग मेरे ख्याल से जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन देखो क्या है, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बिजू डिफर बाय 3 years। अच्छा, अभी जब सब लोग हैं तो मैं थोड़ा अनाउंस भी कर दूं, तुम्हारा टेस्ट जो है नेक्स्ट मंडे को होगा इस चैप्टर।
कमिंग मंडे को तुम्हारा इस चैप्टर का टेस्ट होगा, ठीक है? तुम्हारे पास काफी समय है, 5-6 दिन आराम से प्रिपेयर करो। और सर मेरा 3rd को टेस्ट है साइंस का। कहाँ, स्कूल में? हाँ सर। कौन नहीं सा सर, chapter? स्कूल में नहीं, ऑनलाइन होगा। हाँ मतलब, अरे स्कूल का टेस्ट ना। हाँ सर। और कौन से चैप्टर का है? सर मैं आपको भेज दूंगा। सर उसमें मतलब पूरा चैप्टर नहीं आ रहा है, लिमिट तक है थोड़ा, तो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक ठीक ठीक। अच्छा ये बताओ बच्चों, तुम लोग के स्कूल में क्या क्या चैप्टर चल रहा है? भूमि तुम्हारे स्कूल में? इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, फिजिक्स में। अरे फिजिक्स में, मैथ्स की बात कर रहा हूँ। हाँ सर भूमि, सर यही थर्ड चल अरे रहा है। एक लाइन से पूछने दो मुझे। भूमि बताओ। So number system is done, polynomials is done, probability is going to complete, and next we will start statistics. पहला दूसरा और लास्ट दूसरा, सारे अल्टर ही Yes, है। sir. Sir, because it will come in the exam, so that's why. नहीं ऑब्वियसली, मतलब आई एम जस्ट आस्किंग, आई एम जस्ट सेइंग कि दिस स्कूल वाला मतलब गॉन केस ही है, तो पहला दूसरा लास्ट। शिवम हाँ बताओ, तुम्हारे क्या क्या हो गया स्कूल में? सर फर्स्ट टू डन, थर्ड चल रहा है अभी ये वाला। चल रहा है। अतुल्य तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है? सर अभी भी मेरी हॉलीडेज खत्म नहीं हुई। अरे तो स्कूल में चल क्या रहा था, इसके पहले क्या क्या चैप्टर कर लिया ये बताना। सर 3rd चैप्टर सर मेरा फिनिश होने वाला है ऑलमोस्ट। फर्स्ट सेकंड हो गया। यस सर। मेहुल तुम्हारा मैथ्स में क्या है स्टेटस? सर स्कूल में पॉलिनोमियल्स चल रहा है। पॉलिनोमियल्स चल रहा है, मतलब पहला हुआ है दूसरा चल रहा है ऐसा? हाँ सर, पता नहीं सर, कुछ तो करा ही रहे हैं। मारूंगा मेहुल, सही सही बताया कर तुम, पता नहीं क्या करा। सर हर दिन सर इतने सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं सर, वो तो समझ में चैप्टर ही नहीं कौन से आता। में ये बताना भाई, चैप्टर तो बता दे मुझे। सर पॉलिनोमियल्स चल रहा है। और उसके पहले क्या किया है? उसके पहले सर नंबर, नेचुरल नंबर्स। और नंबर सिस्टम। हाँ सर। मानविक तुम्हारे क्या क्या हो गया है? सर पहले 3 चैप्टर खत्म हो गए, चौथा स्टार्ट कर दिया आज। मायशा? So first 2 chapters हो गए हैं, third शुरू किया है आज। आलिया? So first 4 chapter complete हो गए हैं और 5th chapter पे है। अरे तुम्हारे क्या क्या हो गया स्कूल में? अरे याद नहीं। देख के बता जल्दी, याद नहीं, क्लास करेगा तब नहीं याद रहेगा, क्लास ही नहीं करता होगा स्कूल में। पूछ के बता दोस्त से, अपने जो पढ़ने वाला दोस्त है उससे। एक सेकंड। विवेक तुम्हारे क्या क्या हो गया है? सर शुरुआत के 3 चैप्टर हो गए सर, चैप्टर 5 चल कोर्स चल रहा है? सर अरिथमेटिक प्रोग्रेस। अच्छा एपी चल रहा है। एपी कौन सा चैप्टर? मेरे ख्याल से छठा चैप्टर है। सर सर 5 5th है, है। 5th। और ये अपना स्वयं, स्वयं का तो वही मेहुल। सर हाँ सर, नहीं बट मेरे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू नहीं हुआ अभी। मतलब वही पॉलिनोमियल ही खत्म, पॉलिनोमियल चल रहा है, इसकी क्लास आगे चल रही है। लारा इज नॉट देयर टुडे। सर मैथ्स में, साइंस में? मैथ्स में बेटा, मैथ्स में। और साइंस में किसके किसके इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है? सर मेरे सर मैथ्स में पहले 4 सर चैप्टर। मेरे में भी चल रहा है। अभी एक लाइन से पूछ लेते हैं। विवेक तुम्हारे क्या क्या चल रहा है साइंस में? सर इलेक्ट्रिसिटी। और भूमि? Sir, light. लाइट। लाइट कहाँ तक कर लियो तुम लोग? Sir, we have just started. Actually, sir wasn't able to take the classes properly. That's why. ओके सो ज्यादा कुछ मिस नहीं हुआ है। अतुल्य? सर इलेक्ट्रिसिटी। मेहुल? सर इलेक्ट्रिसिटी चल। मानविक? सर इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा? Sir electricity। ओके। आलिया? Sir magnetic effects। इलेक्ट्रिसिटी डन कंप्लीट? No sir। मतलब बिना इलेक्ट्रिसिटी कराए मैग्नेटिक इफेक्ट कराने लगे? Yes। जम्मू में क्या सब पागल ही रहते हैं क्या सारे? एक लाइन में पागल होते हैं, वो वहां जाके रहने लगते हैं। मैं भी चला जाता हूँ वहीं पे। तो पहला चैप्टर नहीं करा, बिना इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नेटिज्म कैसे कराएंगे? गॉन केस सर। स्वयं तुम्हारा? सर इलेक्ट्रिसिटी। शिवम? सर लाइट।
चलिए, हाय लारा। Hello, sir. Sorry, I'm late. No, it's okay. मैथ्स में क्या क्या किया बेटा आप स्कूल में? What has been done in your school मैथ्स में? So, pair of linear equations in two variables and polynomials. They have not done number system, real numbers? No. No, sir. Okay. Great. So we are ahead of that. And what are you doing in physics? So, electricity. तो भाई MG डिस्को, मेहुल कुमार, क्या हुआ सर? तुम बता भाई, तुमसे पूछ रहा हूँ कि फिजिक्स में क्या हुआ है तो तुम मुझे MG डिस्को भेज रहा है। नहीं सर, मैंने PDF भेजा है। तुझे नहीं पता तुझे कौन सा चैप्टर चल रहा है, PDF भेज रहा है? नहीं सर, पता है तो बता तो भाई सर बोला तो था इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। थैंक यू। सर मेरा मैथ्स में 4 चैप्टर हो गए पहले का। पहले के 4 हो गए, और साइंस में कौन सा? फिजिक्स में क्या कर रहा है? सर आपने मना किया था पूछने का। रहने दो, बाद में पूछ लो, ठीक है? बता देना, मुझे मैसेज कर देना कुछ के बाद। यस सर। तो हम लोग फिर मेरे ख्याल से चौथा ही शुरू करते हैं, है ना? भूमि, तुमको आता है ना लास्ट के 2 चैप्टर की कराने की जरूरत है अभी पहले? Sir, which one? मतलब जो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, डू यू वांट मी टू डू बिफोर? No, sir. नो Sir, I know. हाँ ठीक बेटा, तो मैं चौथा चैप्टर ही करूंगा फिर उसके बाद, है ना? चलो शुरू करते हैं। मोस्ट ऑफ देम दे आर डूइंग 4th चैप्टर, विल डू द 4th। Okay, let's do this. The ages of 2 friends, Ani and Biju, differ by 3 years. Ani's father Dharam is twice as old as Ani. ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था ABCD करके, अगर तुम्हें याद हो। यस सर। तो वैसा ही क्वेश्चन है। फटाफट हम लोग एक टेबल बना लेते हैं पहले। So we have 4. Ani and Biju differ by 3 years. So let's say this is Ani, this is Biju. Ani's father Dharam and sister Kathy. Right now ये कह रहा है the ages of 2 friends Ani and Biju differ by 3 years. ठीक है, इसका मान लेते हैं x। अब इसमें अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, तो अनी का x है तो धर्म का क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज इज सिस्टर केथी, कैथी का y है तो बीजू का क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा, ट्वाइस एज ओल्ड एज कैथी, राइट? अब इसके बाद यहाँ पे कह रहा है द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years। सो अब देखो ये क्या कह रहे हैं, 2x माइनस वाई। धर्म बड़े होंगे, फादर है तो उनका एज तो ज्यादा ही होगा, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। ये पहला इक्वेशन बन गया तुम्हारा। और ये क्या दिया हुआ है कि अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years, तो मतलब x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। आप क्या करो, इस सेकेंड इक्वेशन को ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब हमारे पास इक्वेशन हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 30, और दूसरा इक्वेशन 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 6। When you subtract this, this gets cancelled. 4y minus y is 3y, 30 minus 6 is 24, so y is equal to 8। y is equal to 8 है, तो ये हमारा 2y is equal to 16 हो गया, और ये 19 हो गया, और ये हमारा 19 2 जा 38 हो गया। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हम लोगों ने क्या किया कि हमने ये यहाँ पे एज्यूम किया था कि सी 2x माइनस वाई 30 तो ठीक है, अभी यहाँ x माइनस 2y 3 लिया था। अगर हम लोग उल्टा ले लेते हैं 2y माइनस x इज इक्वल टू 3, लेट अस एज्यूम बीजू इज एल्डर टू अनी, बड़ा है बीजू का एज। 2y माइनस x इज 3, 1 हो गया। अब इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4y माइनस 2x इज इक्वल टू 6। और दूसरा इक्वेशन है हमारा
माइनस वाई प्लस 2x इज इक्वल टू 30, ये जो पहला वाला इक्वेशन है इसको यहाँ यूज, इनको ऐड कर दो अगर, सो दिस विल गेट कैंसल्ड. 4y minus y is 3y is equal to 36, y is equal to 12. तो ये 12 हो गया, ये 24 हो गया, 24 से 3 लेस 21 हो गया, और 21 into 2 42 हो गया. So these are the two options, basically option 1 and option 2. In option 1, x was greater than 2y, x minus 2y is 3, and in option 2, 2y minus x is equal. Clear, bachcho? Yes, sir. Sir, can you explain option 2 again? In option 2, what I assumed is Biju is elder to Anu. So that's why 2y minus x is equal to 3. Okay, sir. और ये वाला तो, ये जो इक्वेशन ये तो कॉमन है भाई, धर्म will always be elder to Kirti, isn't it? ठीक है sir. Yes. So, sir, we have to do both of them or any one of them? No, you have to do both of them. You have to find both the pair of answers. Sir, in exam also we need to show both. Yeah, you have to show both. एक करोगे तो आधे नंबर ही आएंगे. मेहुल किसका फोटो लगा के भाग गया? किसी का नहीं लगा सर. हाँ, किसी का नहीं लगा सर. क्या है ये? क्या हुआ सर? तो तू दिख ही नहीं रहा बालक. सर वो मैं कुछ खा रहा हूँ. खा ही लो, मेरा ही क्लास का टाइम मिलता है ना, खा लो, एकदम भर पेट के खा लो. सर आप ही की क्लास में कुछ ना कुछ आ जाता है. सही बात, मेरे पास ही कुछ नहीं आता. मैं भी तेरे घर ही आ जाता हूँ, वहीं पे पढ़ाऊंगा, कुछ ना कुछ खाने को भी मिल जाएगा. पीछे ही तो है घर तुम्हारा, निकल के आ जाएंगे पीछे वाले गेट से. नहीं, 93 बी में ही रहता ना बालक? हाँ सर. यस सर. 10 मिनट के पीछे ही है. हाँ सर. पीछे वाले गेट से निकलेंगे, और ये जो इनका पीछे वाला गेट बंद रहता है लेकिन. कोई नहीं, कूद जाएंगे भाई. सर कांटे लगे हैं उसपे. अरे वो वाला गेट नहीं, वो जो उधर जो एक प्ले स्कूल है उसका जो गेट है ना, वो छोटा वाला, उधर हाँ से सर, वहां से घुस सकते हो. सब जुगाड़ पता है मुझे. तुम्हें क्या लगता है? चलो, हो गया तुम लोग का, लिख लिया? Yes sir. यस सर. सेकंड सर 5 मिनट में कर दूंगा मैं. अच्छा. One says, give me 100 friend, I shall then become twice as rich as you. ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने एक और क्वेश्चन किया था, किसी ने पूछा था मुझसे, है ना? यस सर. So one says, give me 100 friend, I shall then become twice as rich as you. The other replies, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their respective capital. तो सर इसमें कैसे कि हिंट दिया है सर? एग्जाम में ऐसे हिंट नहीं देंगे ना? ना पागल है क्या एग्जाम में? नहीं भाई, यूएस में एग्जाम देने थोड़ी ना जा रहा है भाई, इंडिया में जा रहा है. यहाँ कोई हिंट नहीं देता. यूएस में हिंट देते हैं, वहां पे ऐसे भी गधे होते हैं सब, तुमको हिंट दिया जाता है. ओके, गिव मी 100 फ्रेंड. So one says, give me 100 friend, I shall then become twice as rich as you. Let's say one के पास x है और इसके पास y है. अब फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर y x को 100 दे देता है, राइट, तो अब x के पास x प्लस 100 हो जाएगा और y के पास y माइनस 100 बचेगा. सो I shall then become twice as rich as you. तो फर्स्ट वाला जो है ना, twice as rich as सेकेंड वाला हो जाएगा. तो मतलब x plus 100 is twice as rich as second person. X plus 100 is 2 times y minus 100. Right? पहला इक्वेशन क्लियर बच्चों? यस सर. सेकंड वाले में क्या कह रहा है? द अदर रिप्लाइज कि भाई 100 बाद में लेना, तुम मुझे 10 दे दो. इफ यू गिव मी 10, मतलब अब इसके पास y plus 10 हो गया और इसके पास x minus 10 है. इफ यू गिव मी 10, I shall be 6 times as rich as you. 100 क्यों ले रहा है मेरे से? 10 रुपए दे दो, मैं ऐसे भी तेरे से 6 times rich हो जाऊंगा. तो means y plus 10 is equal to 6 times x minus 10.
क्लियर बच्चों? Yes. यस सर। यस सर। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। पहला इक्वेशन हमारा हो जाएगा x plus 100 is 2y minus 200. X minus 2y plus 300 is equal to 0. पहला एक मतलब सॉरी थर्ड इक्वेशन। और सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं तो y plus 10 is equal to 6x minus 60 और 6x minus y minus of 70 is equal to 0. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर 12x minus 2y minus 140 is 0. अब ये थर्ड वाला और फिफ्थ वाले को सॉल्व कर लें, राइट? सो वी हैव x minus 2y plus 300 is equal to 0. 12x minus 2y minus 140 is equal to 0. So minus, plus and plus. So this will be minus 11x. This gets cancelled. 300 plus 140 is 440 plus 440 is equal to 0. So x is equal to 440 by 11. 40 हो गया। x का वैल्यू 40 अगर किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 340 by 2 y 170 तो y is equal to 170. x के पास 40 था और y के पास 170 था। क्लियर है बच्चों? Yes. Yes, sir. Please write it down. जो लोग नहीं सुने हो फिर से सुन ले। मंडे को, मंडे विच इज व्हाट डेट? 6th मंडे मेरे ख्याल से। यस सर शायद से। आई थिंक 7th। मंडे को 7th है। 7th of June you will have your test for pair of linear equations. So pair of linear equations का टेस्ट है 7th। क्लियर बच्चों? यस यस सर। यस सर। Sir, on LMS, where can we find the recordings of all subjects? रिकॉर्डिंग्स मीन्स कल से रिकॉर्डिंग डालना शुरू किया है, इसके पहले का रिकॉर्डिंग तुमको नहीं मिलेगा। ओके। अभी सर उसको वैसे भी कहाँ पे मिलेंगी? वहीं tab है। लेसन में जाओगे ना वहीं पे है। एक सेकंड रुको मैं दिखाता हूं। अभी जैसे लेट मी लॉग इन एज स्टूडेंट एंड विल शो यू। ये मैं सुनित स्टूडेंट करके हूँ। तुम्हारा जो है फाउंडेशन 1 है ना? यस सर 1 and 2 दोनों। तुम तो फाउंडेशन 1 में ही पढ़ते हो, तुम दोनों में थोड़ा ना पढ़ते हो। तुम्हारा बैच सर हमें दोनों क्यों दिखाते हैं फिर? तो तुमको कोई गलती से ऐड कर दिया उसमें। फाउंडेशन 1 ही तुमको दिखना चाहिए। मैं देख लूंगा, अभी बात कर लूंगा। अच्छा ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, राइट? अब इसमें अगर हम जाते हैं ना कल वाले क्लास में, तो ये लेसन तुमको जहाँ पे वो देख रहे हो, ये दिख रहा है, इसको ऑन कर लो, क्लास शुरू। आगे समझ? यस यस यस। Sir, an off-topic question. Yes. But the extra hour on Monday and the 2 hours on Friday, that was an extra measure to get ahead of the syllabus in school. So when will that end? Or is it permanent? No, it's not permanent. Once we are finished with the syllabus, then we'll end it. Right? So 2-3 months more maybe.
3-4 महीने. Okay, sir. So we actually, we initially thought that we'll do it a fast-paced course, but then we didn't find it very useful to others. Then we thought that we'll have same number of classes as we are having for normal students. So that's why we have changed it back to that. But yeah, once the course and everything is covered and we feel that we are decently placed, we'll definitely take a call. Okay, sir. Okay, Advait. कभी कभी तुम्हें लगता होगा ज्यादा हो रहा है, बट क्या करेंगे, अभी टाइम है ना, अभी खींच लेते हैं, बाद में फिर जब स्कूल वगैरह चालू हो जाएगा या तुम्हारा ज्यादा होगा तो उसको फिर धीरे धीरे कम कर देंगे. खासकर इंग्लिश का तो कम कर ही देंगे, जैसे इंग्लिश की 2 क्लासेस है, so I'll reduce it to 1. Okay. Yes, sir. By the time I think वो सितंबर अक्टूबर में मेंटल एबिलिटी वगैरह भी खत्म हो जाएगा, तो उसकी भी क्लासेस बंद कर देंगे, फिर बस बोर्ड्स को फोकस करेंगे. So eventually you will find कि you will get relaxed after some time. Okay. Okay, sir. सबको समझ में आ गया? सो ये इस तरह से होगा. आलिया, तुमको ये लॉगिन करना होगा, है ना, तब तुमको ये सब चीज दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा. Okay, sir. ये कर लिया सबने? समझ गए सब? Yes, sir. A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km/h faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 10 km/h, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. ठीक है. So देखो, let the speed be x km/h and ठीक है, and time taken be y hours. Distance is equal to क्या होता है? Speed into time होता है ना बच्चों, ठीक है? Yes. So distance is equal to speed into time. सर ये हर क्वेश्चन में मेंशन करना जरूरी होता है? क्या चीज? सर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तुम क्या चाहते हो? नहीं करो सर. नहीं सर, मैथ्स के क्वेश्चन में सर. मैथ्स में, ये मैथ्स छोड़ ना, ये तो फिजिक्स है ना, तो फिर मैथ्स का टीचर को नहीं आता होगा, हो सकता है फिजिक्स लिखना पड़ेगा ना. ओके सर. अब हर टीचर थोड़ा ना मैथ्स फिजिक्स दोनों पढ़ाता है. चलो कोई नहीं, लिख लेना. एक्चुअली जितना तुम अपने कॉपी को इंफॉर्मेटिव बनाते हो उतना ज्यादा बेटर. ठीक है सर. सो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम हो गया. अब देखो केसेस क्या क्या कह रहा है. इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 km/h फास्टर, मतलब ट्रेन का स्पीड क्या हो गया? x + 10 हो गया. तो टाइम टेकन इज 2 hours लेस. कितना हो जाएगा? y - 2, राइट. सो यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम तुमको फिर से वही डिस्टेंस देगा जो ओरिजिनली डिस्टेंस था. स्पीड इनटू टाइम. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. ये उसी तरह का क्वेश्चन है. याद है हम लोग एक लेंथ ब्रेथ वाला किए थे जिसमें एरिया वाला जो क्वेश्चन था, ये उसका भाई है. ठीक है, यहाँ पे मतलब उसी, मतलब यू हैव टू रिलेट टू क्वेश्चंस बेसिकली इफ यू वांट टू रियली लर्न मैथ्स. सो अब दूसरा वाला पार्ट क्या कह रहा है? इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाय 10 km/h, मतलब ट्रेन का स्पीड अगर x - 10 होता तब टाइम टेकन कितना है? 3 hours मोर, मतलब y + 3 hours अब ले रहा है. और यहाँ पे ओरिजिनल डिस्टेंस के बराबर x × y के बराबर हो गया, राइट. सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन. भाई अद्वित, हरित, तुम लोग का कभी कैमरा ऑन नहीं रहता है, देख रहा हूँ मैं. तुम लोग अगर होशियार बनना चाहते हो तो कैमरा ऑन रखो, बाकी तो तुम्हारी मर्जी है. स्वयं. यस सर, 1 सेकंड में कर रहा हूँ. अब मल्टीप्लाई कर दोगे फर्स्ट इक्वेशन में LHS में, तो ये क्या बन गया हमारा? xy - 2x + 10y - 20 इज इक्वल टू xy. तो ये xy कैंसिल हो गया. राइट साइड में सबको लेके चले जाएंगे तो 2x - 10y + 20 इज इक्वल टू 0. x 2 से डिवाइड कर दो तो x - 5y + 10 इज इक्वल टू 0.
ये मेरा थर्ड इक्वेशन हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस विल बी xy प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30 इज इक्वल टू xy प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30 xy कैंसिल हो गया 3x माइनस 10y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये फोर्थ इक्वेशन क्लियर है बच्चों? यस सर। अब आपको सॉल्व करना है इसको। तुम क्या करो, इस पूरे थर्ड वाले इक्वेशन को ना 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो अब हमारा इक्वेशन क्या बन गया 2x माइनस ऑफ 10y प्लस ऑफ 20 इज इक्वल टू 0। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइंस चेंज हो जाएंगे। माइनस 10y प्लस 10y कैंसिल हो गया 3x माइनस 2x इज x minus 30 minus 20 is 50 x minus 50 is 0 so x is equal to सर एक जगह सर y प्लस में होगा सर फर्स्ट इक्वेशन में y प्लस होगा क्योंकि प्लस 10 इंटू वाई। अरे बालक सबको राइट यहाँ माइनस 2x का साइन नहीं चेंज किया, सबका साइन चेंज कर दिया। पूरा तो देखा कर बीच में कूद जाता है। x इज इक्वल टू 50 हो गया। अब जब x 50 हो गया किसी भी इक्वेशन में डाल लेते हैं, पहले वाले में ही डाल लेते हैं। तो 50 प्लस 10 60 इज इक्वल टू 5y और y इज इक्वल टू 60 बाई 5 12। सो ये 50 किलोमीटर पर आवर हो गया और ये 12 आवर्स तक जा रहा है। हमें निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, so that is x into y 50 into 12 which is equal to 600 kilometer। क्लियर है बच्चों? यस सर। प्लीज राइट इट डाउन। बोलने के बाद भी ऑन नहीं करता अद्वैत। Why are you not switching on the camera, बच्चे? ज़्यादा बड़ा Sir, क्या हम लोगों ने? my laptop is charging, so it's in a weird position. कोई बात नहीं, weird position हमसे ज़्यादा weird क्या होगा? मेरे पीछे देखो ये dolls walls हैं, है ना? सारे बार्बी डॉल का पूरा कलेक्शन दिख रहा है। इससे ज़्यादा weird क्या हो सकता है जीवन में? Still I'm taking class. Okay, sir. 2 minutes. I'll just switch it on. और वो भी YouTube पे वीडियो जा रहा है, बच्चे भी देखेंगे तो ऐसा नहीं कि मेरे ही बच्चे, बाकी बच्चे भी देखेंगे और मजाक उड़ाएंगे। ये देखो क्या लगा रखा है, क्या कर सकते हैं। सर तो आप बैकग्राउंड क्यों नहीं यूज कर लेते? सर मेरे इस पे नहीं होता यार, ये मैक का जो मतलब मेरा जो मैकबुक है उस पे नहीं होता, नए वाले मैकबुक्स पे होते हैं। मेरा पुराना मैक है, उस पुराना क्या मतलब नया ही है, बट इस वाले पे नहीं होता। There is some minimum configuration which they ask for these backgrounds to be used. मैं अगर बैकग्राउंड यूज करूंगा ना तो मैं नहीं दिखूंगा, फिर बैकग्राउंड नहीं दिखेगा। ओके सर। हो गया बच्चों? यस सर। यस सर। Yes. Just give me 2 seconds. The fourth one, the students of a class are made to stand in rows. If 3 students are extra in a row, this is also similar to what we have done just. And these are all important questions. ये पिछले वाला भी और ये वाला भी। तो देखो क्या है, the students of a class are made to stand in a row. If 3 students are extra in a row, there would be 1 row less. If 3 students are less in a row, there would be 2 rows more. Find the number of students in the class. So what you will do, let
number of rows be x and number of student in each row be y. Okay. So the students of a class are made to stand in a row if 3 students are extra in a row. So total number of student यहाँ पे कितना हो गया? Number of students in each row into number of rows. So total number of students is equal to x into y. Okay, if 3 students are extra in a row means x plus 3 हो गया. If 3 students are extra in a row, there would be 1 row less. तो number of rows क्या हो गया? y minus 1 हो गया. भाई सॉरी उल्टा कर दिया हम लोगों ने. यहाँ कह रहा है आपको if 3 students are extra in a row means y plus 3 है, तो number of rows यहाँ पे 1 less है और number of students उतना ही होगा अगर multiply करोगे यहाँ पे भी. भाई number of students तो change नहीं करेगा ना, right? Similarly, second case में if 3 students are less in a row means y minus 3, then number of rows will be 2 more than the original and number of students here again is equal to xy. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Now if you multiply this, this is let's say first equation and this is second equation. If you solve it, you will get xy minus y plus 3x minus 3 is equal to xy. Second वाले को करेंगे, we will get xy plus 2y minus 3x minus 6 is equal to xy. xy gets cancelled. xy gets cancelled. So अब ये क्या हो जाएगा? This is 3x minus y minus 3 is equal to 0. And here we have minus 3x plus 2y minus 6 is equal to 0. If you add them together, ये cancel हो गया. Minus y plus 2y is y minus 9 is equal to 0. y is equal to 9 हो गया. y is equal to 9 है, अगर हम लोग substitute करते हैं 3x is 12, x is equal to 4 होगा. तो y is equal to 9, x is equal to 4. Number of students is equal to 9 into 4, 36. So अगर number of students निकालेंगे, this is 9 into 4, which is equal to 36. Clear बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Please write it down जल्दी से. Sir, written. सबको समझ में आ गया ना? Sir, written. Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन यू कैन सी इट इज वेरी सिमिलर. वहां पे डिस्टेंस था या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बट इस तरह के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं. Okay, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Next question is, in a triangle ABC, angle C is equal to 3 times angle B, which is equal to 2 times angle A plus B. Find the 3 angles. भाई देखो क्या है, let angle A is equal to X, angle B is equal to Y, right? So पहला इक्वेशन, अब देखो एंगल C is equal to 3 times एंगल B, मतलब 3y, which is equal to 2 times x plus y. मेरा पहला जो इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा, एंगल A, एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C
इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। एंगल ए क्या है, x प्लस वाई प्लस 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। इससे हमारा आ जाएगा x प्लस 4y इज इक्वल टू 180 डिग्री, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन यहाँ ऑलरेडी बनाया हुआ है, देखो 3y इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस y, है ना, दिया हुआ है ना। सो इसको यूज कर लेते हैं। 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, y को उधर लेके जाएंगे तो y इज इक्वल टू 2x हो गया, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, x प्लस 4 टाइम्स 2x इज इक्वल टू 180, 4 2s are 8 plus 1, 9x is 180, so this will give us x is equal to 180 by 9 which is equal to 20. x का वैल्यू 20 हो गया। अब सारे एंगल्स निकाल लो, a is equal to x मतलब 20 डिग्री, एंगल b is equal to y, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट, y is equal to 2x है, angle B is equal to y is equal to 2x is equal to 2 into 20, that is 40 degree, और angle C is equal to 3y, angle C is 3y, that is 120 degree. Clear बच्चों? Yes sir. Yes, sir. फटाफट लिख लीजिए। Written sir. लिख लिया सर। और क्या डाउट रह गए थे तुम लोग को पिछली क्लास में? यू हैड सम डाउट्स व्हिच डिड नॉट डू, आई थिंक। ये लिख लिया सबने ना? Yes, sir. Yes sir. Which question was remaining? 13 का फर्स्ट सेकंड के बाद और किस क्या पूछा था आपने? 15th and 14th। चलो 14th वाला पहले करते हैं। Which first part or second part? So both are same, we can go for first. So this is normal profit loss का क्वेश्चन, उसमें फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो तुरंत हो जाएगा, वैसे मैं बता देता हूँ। अभी क्या है, Vijay had some bananas and he divided them into 2 lots, A and B. He sold the first lot at the rate of rupees 2 for 3 bananas and the second lot at the rate of rupees 1 per banana and got a total of rupees 400. मतलब अब विजय के पास 2 लॉट्स है, A में मान लो X बनानास है और B में Y बनाना है, ठीक है। X वाले को सेल कर रहे हैं 2 for 3 बनाना, मतलब पर बनाना कॉस्ट क्या हो गया, 2/3 हो गया। भाई 3 बनाना का कॉस्ट रुपीज 2 है, तो एक बनाना का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा ना। और यहाँ पे Y वाला जो है, यहाँ पे रुपीज 1 पर बनाना, ठीक है, ₹1 पर बनाना। सो नाउ कॉस्ट ऑफ फर्स्ट X bananas is 2/3 into X. Cost of Y bananas is 1 into Y. And total cost कितना हो गया, 400, ठीक है।
सो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन 2x अपॉन 3 प्लस y इज इक्वल टू 400। 2x by 3 प्लस y इज इक्वल टू 400, ये पहला बन गया। दूसरा क्या कह रहा है, इफ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट ₹1, मतलब पहले वाले को ₹1 से सोल्ड किया, तो 1 into x प्लस एंड द सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ ₹4 for 5 बनाना, तो एक बनाने का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 4 for 5 बनाना इज 4/5, ₹4 डिवाइडेड बाय 5 पर बनाना कॉस्ट आ गया, इंटू y बनाना, और इसको सेल करके कितना मिल रहा है, 460 मिल रहा है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या होता है, x प्लस 4y/5 इज इक्वल टू 460। अब फर्स्ट वाले में ना अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो हमारा बन जाएगा 2x प्लस 3y और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 1200। पूरे को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। इस पूरे इक्वेशन को आइडियली तुम 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 3 गायब हो जाएगा, और इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो हमारा इक्वेशन बनेगा 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 2300। क्लियर बच्चों? यस सर। Yes, sir. Multiply this by 4 and this by 3. We'll get 8x plus 12y is 4800. 15x plus 12y is equal to 6900. Subtract कर दो, -7x is equal to -2100. X is equal to 300. X 300 हो गया, आप किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। पहले वाले में करेंगे तो y इज इक्वल टू 100 इंटू x इज 300, 200, 400, y इज इक्वल टू 200। तो टोटल बनानास कितने हैं, 500 बनाना, 300 प्लस 200 500 बनाना। सो टोटल इज इक्वल टू 500। क्लियर बच्चों? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. देख लो जल्दी से। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Fifteenth question: a man sold a chair and a table together for ₹1520, thereby making a profit of 25% on chair and 10% on table. By selling them together at 1535, he would have made a profit of 10% on chair and 25% on table. Find the cost price of each. एक का कॉस्ट प्राइस x, दूसरे का कॉस्ट प्राइस y। ठीक है, चेयर का x मान लेते हैं और टेबल का y मान लेते हैं। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है बच्चों। x और y क्या है, कॉस्ट प्राइस। सोल्ड टुगेदर एट 1520 है ना, सोल्ड टुगेदर एट 1520, 25% ऑन चेयर अगर अर्न कर रहे हैं तो 1 प्लस 25/100। सर x plus y is equal to selling price which is equal to 1520. x प्लस वाई कॉस्ट प्राइस लिख रहे हैं तो तुम सेलिंग प्राइस कहाँ बना दो?
बोला तो अभी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है। तो अब देखो 1 प्लस पी बाय 100 इंटू सीपी, एसपी क्या होता है? एसपी इज इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। तो 1 प्लस 25 बाय 100 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 10 बाय 100 इंटू वाई इज इक्वल टू 1520। उसी तरह दूसरा इक्वेशन 1 प्लस 10 बाय 100 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 25 by 100 into y is 1535. Solve these two equations, we will get the answer. इसको ऐसे लिख लो 1.25x plus 1.1y is equal to 1520. 1.1x plus 1.25y is equal to 1534. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Solve it and get the answer. Okay? Yes, sir. इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए कौन सा मेथड इजी पड़ेगा? कौन बताएगा मुझे? So cross multiplication. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि नंबर्स बड़े बड़े हैं और इसको करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इजी होगा। Yes, sir. चलिए इसको कर लीजिएगा एंड syllabus, the chapter is complete now. We'll start with quadratic equation in the next class and Monday you will have a test, right? Okay, sir. Okay, sir. डाउट है तुम लोग जो असाइनमेंट शीट करोगे, आज का भी मैं होमवर्क अपलोड कर दे रहा हूँ, तो वो जो आप करोगे आज का होमवर्क और पिछला होमवर्क, उसके बाद जो डाउट होएगा वो मेरे से कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में थर्सडे को पूछ लेना एंड देन यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द टेस्ट। ओके? Okay, sir. ठीक है बच्चों? Okay, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.